आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया तांबा, इस्पात, कांच तथा रबर प्रत्यस्तता गुणांक के बढ़ते क्रम में हैं। तो कौन सा ऐसा क्रम होगा जिसमें वो सही रूप में बढ़ते क्रम में होंगे। तो ये क्रम हमें दिए हुए हैं इस्पात, रबर, तांबा एवं कांच के रूप में, रबर, तांबा, कांच और इस्पात के रूप में, रबर, कांच, इस्पात और तांबे के रूप में, या रबर, कांच, तांबा और इस्पात के रूप में। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही विकल्प हमें चुनना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा क्रम सही होगा। बढ़ते क्रम में कहा गया है, इसका मतलब ये है कि छोटा सबसे कम प्रत्यस्तता गुणांक का जो पदार्थ होगा उसे पहले लिखा जाएगा और सबसे अंतिम पे जो जिस पदार्थ का प्रत्यस्तता गुणांक का मान अधिक होगा वो लिखा जाएगा। तो उस बीच में जो क्रम बनेगा वो क्रम हमें चुनना है इस प्रश्न में। तो देखिए, इसके लिए हमने एक तुलना कर ली। हमने देखिए छड़ ही ले लिया, ठीक है। एक छड़ हमने ले रखा है यहाँ पर। छड़ को एक तरह से हमने क्या ले लिया कि छड़ की एक निश्चित लंबाई होगी, ठीक है। ये निश्चित लंबाई को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है, तो उसे एल के रूप में स्पष्ट करते हैं। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमने यहाँ पर कैपिटल ए से व्यक्त कर रखा है, ठीक है। ये हमारे लिए प्रारंभिक लंबाई इस छड़ के लिए। छड़ के एक सिरे को क्या किया जाता है, एक सिरे को आबद्ध कर दिया जाता है। आबद्ध का मतलब ये है कि हमने उस स्थान को फिक्स कर दिया है या एक ऐसा कुछ बना दिया है जिससे वह विकृत नहीं होगा, केवल एक ही हिस्सा विकृत हो पाएगा। अब एक हिस्से को विकृत करने के लिए हमने क्या किया, उस जहाँ खुला सिरा था या मुक्त सिरा था उस पर हमने बल लगाया। बल का परिमाण या बल की प्रकृति कुछ इस तरह से है कि हमने तनाव बल लगाया हुआ है उसकी प्रत्यास्थता देखने के लिए। तो हमने बल लगाया। बल के कारण क्या होता है, बल के कारण उस एकांक क्षेत्रफल पर यदि बल लग रहा है तो वहाँ पर वस्तु के द्वारा जो उसके कण होते हैं वो सापेक्ष रूप से अस्थायी रूप से यहाँ पर विस्थापित हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विकृति कहते हैं। विकृति कुछ इस तरह से कि देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति कुछ ऐसी थी, अब विकृत होने के बाद मतलब उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं उसे डेल एल के रूप में, ठीक है। ये लंबाई में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है, बल लगने के कारण जो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन हुआ। अब इसके अनुसार इस पदार्थ के लिए हमने क्या ले लिया, सबसे पहले तो विकृति देखी। तो विकृति होता क्या है, विकृति को स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है लंबाई में होने वाला परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, मतलब तुलनात्मक रूप से पहले या प्रारंभिक लंबाई से देखें तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है वो बताता है विकृति। विकृति के अलावा जो बल है, बल जिस तरह से लगा हुआ है एकांक क्षेत्रफल पर, तो उसका विरोध करते हुए पदार्थ एक बल लगाता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल को किससे व्यक्त किया जाता है, सिग्मा से, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है लगने वाले बल का परिमाण एफ बटे ए के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। तब हमें प्रत्यास्थता गुणांक देखनी है। प्रत्यास्थता गुणांक होगा क्या, देखिए एक प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत जो विकृति होती है और प्रतिबल जो होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तो उत्पन्न प्रतिबल और उसके अनुसार वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति ई क्या होते हैं, एक तरह से ये दोनों समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती हम इन्हें कहते हैं। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमने हटाया तो सिग्मा बराबर का चिन्ह लगाया। बराबर का चिन्ह लगाया तो हमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना होगा जिसे हम बोलते हैं वाई। वाई मतलब होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक और इसे गुणा कर दिया ई से हमने, ठीक है। तो यहाँ पर वाई हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान को बता रहा है जो हमने प्रश्न में पूछा जा रहा है। वाई के रूप में हमने इसके मान को लिया तो ये हमारे पास कितना बनेगा, सिग्मा अनुपात ई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि y जो है किस पर निर्भर कर रहा है, y प्रतिबल और विकृति पर निर्भर कर रहा है। प्रतिबल पर अनुक्रमानुपाती रूप से और विकृति पर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से। इनके मानों को देख लें तो y बराबर हमारे पास बनता है यहाँ पर f अनुपात उसे आगे लिखा जाएगा। यहाँ पर हमने इसे डेल एल ले लिया और l जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अब किस पर निर्भर कर रहा है, लगने वाले बल पर। तो किसी वस्तु को हमें विकृत करना है तो कितने बल की आवश्यकता होगी उस पर निर्भर कर रहा है। तो सीधे सीधे हम ये बात करते हैं कि हमने एक पदार्थ लिया हुआ है, हमारे पास जितने सारे पदार्थ मौजूद हैं, इस्पात की बात की जा रही है रबर, तांबे और कांच के लिए, हमने समान लंबाई के लिए और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या चुना हुआ है, यहाँ पर पदार्थ चुना हुआ है या उसकी आकृति चुनी हुई है। सब अलग अलग पदार्थ के बने होंगे लेकिन उनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होगा। अब हम ये मानते हैं कि हमें सभी में क्या करना है, समान रूप से उन्हें विकृत करना है, मतलब जो लंबाई में परिवर्तन है उसका मान समान होना चाहिए। तो हमने ये मान लिया डेल एल का मान भी यहाँ पर नियत होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस पर निर्भर कर रही है, लगने वाले बल पर। तो y का मान यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है f से, तो हमें इससे ही इसकी तुलना करनी होगी। तो एक एक पदार्थों की बात करते हैं। तो पहले पदार्थ के रूप में यदि हमने बात किया तो हमारे पास है रबर। रबर क्या होता है, रबर एक अधातु है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अधातु है मतलब उसमें विकृति उत्पन्न करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी। कम बल F का मान यहाँ पर कम होगा
तो यहाँ पर लंबाई में जो परिवर्तन है आसानी से हम एक नियत लंबाई में परिवर्तन का मान ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संगत हमने y का मान देखा, तो y का मान क्या होगा, y का मान एकदम कम होगा। इसके कारण बल का परिमाण कम है तो सीधी सी बात है प्रत्यस्तता गुणांक का मान भी कम होगा। दूसरा हम तुलना करते हैं कांच के लिए। देखिए कांच भी अधातु की श्रेणी में आती है, लेकिन इसकी तुलना यदि रबर से की जाती है तो ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं तो हमें अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर बल की आवश्यकता होगी। उसमें नियत रूप से जो लंबाई में परिवर्तन का मान है वो वहाँ पर लाने के लिए, तो y का मान अब थोड़ा सा क्या होगा, उससे थोड़ा अधिक होगा। किसके तुलना में, रबर की तुलना में। तीसरी बात की जाती है तांबे और इस्पात में, तो हम तीसरी बात कर लेते हैं तांबे में। तांबा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये धातु है तो इसके लिए हमें लंबाई में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी तुलनात्मक रूप से अधातुओं की अपेक्षा, इसलिए हमने थोड़ा अधिक कर दिया इसे। तब हम उसके द्वारा लंबाई में नियत परिवर्तन जो हमें लाना है वो हम ला सकते हैं। इस प्रकार जो y का मान है या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है, कांच की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक इसकी प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। और अंतिम में बात करते हैं चौथा हमारे पास होता है इस्पात। देखिए इस्पात भी एक धातु है और यदि हम तांबे से इसकी तुलना करें तो इस्पात एक कठोर धातु होती है। कठोर धातु होती है मतलब उसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। किसके तुलना में, यदि तांबे से हम उसकी तुलना करें तो अधिक बल की आवश्यकता होगी समान लंबाई या समान लंबाई की विकृति उत्पन्न करने में। ठीक है, इस तरह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी उसके संगत क्या रहने वाला है, सभी के अपेक्षा अधिक रहने वाला है। ठीक है, बल का परिमाण अधिक होगा तो उसके संगत यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी अधिक होगा। देखिए ये हमें तो क्रम मिल गया किस तरह से है, सबसे कम से अधिक के रूप में। तो हमारे पास जो क्रम दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, ये क्या रहेगा, ऊपर से नीचे जो हमें दिखा रहा है ये हमें दिखा रहा है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब सबसे कम किसका था, रबर का, उसके बाद अधिक हुआ कांच का, फिर तांबे का, फिर इस्पात का सबसे अधिक प्रत्यस्तता गुणांक का मान है। तो हमने इसे देखा तो विकल्प के रूप में देख लेते हैं। इस्पात सबसे अंतिम में रबर से शुरू होगा, तो रबर से देखिए 3 स्थितियां शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये तो हमारे लिए गलत होगा, वो दिख गया हमें। रबर के बाद आता है कांच, तो रबर के बाद कांच 2 स्थितियों पर आते हैं, सी और डी पर। ठीक है, ये विकल्प भी कटा। अब उसके बाद आता है तांबा चौथे विकल्प में दिख रहा है, इसलिए चौथा जो विकल्प है विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।